जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, कई सारे सिनेरियोज़ में हम लोग बोलते हैं कि भाई जो व्यक्ति एक बार धोखा दे देता है या 2 बार धोखा दे देता है, उसके ऊपर तीसरी बार कभी भरोसा करना नहीं चाहिए। ठीक ऐसा ही इम्प्लीमेंटेशन कंट्रीज़ के साथ भी होता है, क्योंकि फितरत वहाँ के लोगों की कभी बदलती नहीं है। भले ही वहाँ के राजनेता बदल जाएँ, कुछ भी चीज़ हो जाए, लेकिन जो कोर वैल्यूज़ रहती है ना अंदर की, जो कोर थिंकिंग रहती है, जो कोर एटीट्यूड रहता है, वो सेम ही रहता है। ऐसा हम लोग चाइना के बारे में भी कह सकते हैं। चाइना की अगर एक गवर्नमेंट आपको धोखा दे रही है या एक देश को चाइना धोखा दे रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो दूसरे देश के साथ भी ठीक वैसा ही करे, मतलब मौके का फ़ायदा उठाए। अब चाइना को अगर साउथ एशिया में दबदबा बनाना, तो सीधी सी बात है उसको इंडिया के ऊपर कंट्रोल लाना होगा, और इंडिया उसके कंट्रोल में आएगा नहीं, क्योंकि चाइना में है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और हमारे यहाँ दूसरी गवर्नमेंट है। अब ऐसे में इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने का सबसे आसान तरीका है कि उसके पड़ोसियों को तोड़ दिया जाए। श्रीलंका टूट चुका है, पाकिस्तान उसकी जेब में है, और नेपाल नेपाल जो कि एक बफर सिस्टम को मतलब बफर की तरह काम करता था तिब्बत और इंडिया के बीच में, कहीं ना कहीं अब वो भी चाइना के अंडर में आ चुका है। जिस तरह से चाइना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिस तरह से वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसमें दखलंदाजी कर रहा है, उसके कारण ये चीज़ पूरी तौर पर साफ तौर पर निकल कर सामने आ चुकी है। लेकिन मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया, एक देश की या एक इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, चाहे वो किसी के भी साथ काम कर रहा है, और यही चीज़ अब चाइना नेपाल के साथ भी कर रहा है। और इसी चीज़ में उसने दोस्ती के नाम पर नेपाल की ज़मीन को हड़पना भी शुरू कर दिया है। अगर कल को एक और तिब्बत नेपाल में दिखाई देने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्ती के नाम पर दगाबाजी चीन की रग रग में भरी हुई है। इस समय नेपाल में चीन के खिलाफ आवाज़ काफ़ी मुखर होने लगी है। अब राष्ट्रीय एकता अभियान मतलब REA नाम के एक प्रमुख संगठन ने नेपाल सरकार से चीन द्वारा कब्जाए गए इलाकों को वापस लेने की मांग करी है। संगठन के अध्यक्ष विनय यादव की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल भूमि प्रबंधन, सहकारिता एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री शशि श्रेष्ठ से मिला और ज्ञापन सौंप दिया। ये संगठन नेपाली इलाकों पर चीनी आक्रमण और काठमांडू समेत कई अन्य शहरों में नेपाल की राजनीति में चीन के खुले हस्तक्षेप के खिलाफ पहले प्रदर्शन भी कर चुका है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक REA के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मुलाकात के दौरान चीन द्वारा किए गए अतिक्रमण की तरफ सरकार से ध्यान देने का अनुरोध किया। इसमें चीन ने गोरखा में चुमानबुरी ग्रामीण नगर पालिका 1 की रोइला सीमा पर नई बाड़ बना दी है। चीन से सीमा संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए नेपाल सरकार ने पिछले हफ्ते सीमा संबंधी तंत्र को सक्रिय करने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर अभी तक आधिकारिक फैसला हो नहीं पाया है। REA के अध्यक्ष यादव ने ज्ञापन में कहा कि रोइला समेत नेपाल चीन सीमा के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों व मूल्यों का उल्लंघन न केवल दोनों देशों के बीच दोस्ती का अपमान है, बल्कि नेपाल की संप्रभुता को सीधी चुनौती है। नेपाल की आलोचना के बावजूद चीन देश की अखंडता पर बार बार हमला कर रहा है और अपने अवैध मंसूबों को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कई बार कहा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद नेपाल चीन सीमा पर अतिक्रमण के खिलाफ कोई कदम ऐसे ठोस उठाए नहीं जिससे कि कोई व्यापक असर पड़े। इसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर सरकार की मंशा दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार के राजनयिक प्रयासों के बावजूद भी चीन का सीमा पर अतिक्रमण रुक नहीं रहा है। हम सीमा पर चीन के कब्जे के खिलाफ सरकार से निर्णायक और सख्त कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे। गौरतलब है कि जून में एक स्थानीय नेपाली अखबार ने उत्तरी गोरखा में रुइला बॉर्डर पर चीन की तरफ से की गई अवैध बाड़बंदी का खुलासा किया था। नेपाल के विदेश मंत्रालय और गोरखा जिला प्रशासन तक को इसकी खबर नहीं थी। अखबार ने स्थानीय लोगों के हवाले से बताया कि चीन ने इलाके में CCTV कैमरे भी लगा दिए और लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इससे पहले चीन ने चमुनाबुरी ग्रामीण नगर पालिका 7 के छोकांगपुरा में नुइगल सीमा पर भी बाड़ लगा दी थी, जिसे बाद में हटा दिया गया था। अब वो बाद में भले ही उस चीज़ को हटा दे, लेकिन देखिए एक देश की मंशा तो साफ तौर पर दिख ही रही है ना कि ये क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि चीन की तरफ से जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसकी जानकारी नेपाल के मीडिया में इस बारे में बार बार रिपोर्ट आ रही है, और अब कहा जा रहा है कि रुइला सीमा पर जो ये अवैध कब्जे की बात सामने आई है, इस बारे में ना तो नेपाल के विदेश मंत्रालय को पता है और ना ही गोरखा जिला प्रशासन को इसकी जानकारी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेपाल में भी इस समय भारत विरोधी जो आवाज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ताकतवर होती जा रही हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि भाई भारत भी हमारे साथ गलत कर रहा है। अगर मैं मतलब सीधे तौर पर हम लोग बात करें पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के बारे में, कि अगर इनके साथ भारत गलत कर रहा है, मान लीजिए कि इनके साथ भारत गलत कर भी रहा है, तो फिर इनको जो नुकसान हो रहा है, जो व्यापक तौर पर जो नुकसान हो रहा है, वो सिर्फ चाइना के कारण क्यों हो रहा है। आप श्रीलंका की हालत देख लीजिए। श्रीलंका को चाइना ने काफ़ी लोन दिया था, तब भी वहाँ के लोगों का यही कहना था कि भारत हमारे खिलाफ है और चाइना हमारा दोस्त है। और आज की डेट में आप देख लीजिए कौन आपके साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और नेपाल में भी कंडीशन सब कुछ वैसे ही डेवलप हो रही हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।